कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Which is basically the fundamentals of secularism. ये ऑडियो बीजेपी ने जारी किया है। दावा है कि ये कांग्रेस दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का ऑडियो है। बीजेपी का दावा है कि इस ऑडियो में दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 को हटाने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। In a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ऑडियो जारी करने वाले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट में ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। इस क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। धारा 370 बीजेपी के एजेंडे में रहा है। मोदी सरकार ने इसे खत्म किया। ऐसे में दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया। संबित पात्रा ने तो कांग्रेस को एंटी नेशनल पार्टी बता दिया। दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज वो वहां लागू हो रहे हैं। वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी कांग्रेस को पाकिस्तान के प्यार से जोड़ दिया। कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी का संदेश ही पाकिस्तान को दे रहे हैं। कांग्रेस कश्मीर को हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगी। ऑडियो पर घमासान हुआ तो दिग्विजय सिंह सफाई देने आ गए। उन्होंने अंग्रेजी समझ का हवाला दिया और कहा कि कुछ लोगों को शैल और कंसीडर का अंतर नहीं पता है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध 370 लागू करने के तरीके पर है और कांग्रेस ने इसी आधार पर संसद में भी विरोध किया था।